हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल राघव ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत में ईरानी और यूनानी आक्रमण। ये आक्रमण जो थे फ्रेंड्स, इससे संबंधित बहुत से जीके के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा होते हैं। तो आज हम इससे संबंधित कुछ जानकारी को लेंगे। इसके बाद एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भारत में ईरानी आक्रमण। तो प्रथम विदेशी आक्रमण भारत में हुआ था। ईरान के शासक थे, शासक का नाम हखमनी वंश के शासक थे और 550 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 550 ईसा पूर्व। अब हखमनी वंश के शासक का नाम था साइरस द्वितीय। इस शासक का नाम याद रखिएगा, साइरस द्वितीय। लेकिन इनका जो आक्रमण हुआ भारत के ऊपर, ये भारत के ऊपर जीत हासिल करने में असफल रहे साइरस द्वितीय, और प्रथम विदेशी आक्रमण के दौरान ये असफल रहे। फिर से दोबारा हखमनी वंश के शासक आते हैं जिनका नाम है डेरियस प्रथम, या इनको दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। 516 ईसा पूर्व, और तब ये गांधार को जीत लेते हैं। गांधार जो अब अफगानिस्तान में है, लेकिन तब ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब इन्होंने फारसी साम्राज्य में उसको मिला लिया। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो थे, भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीत करके इन्होंने ईरान का उसको 20वां प्रांत बना लिया। भारत के पश्चिमोत्तर भाग से डेरियस प्रथम, दारा प्रथम को बहुत सारी सोना प्राप्त हुआ, 360 टैलेंट। आगे, हखमनी वंश के अंतिम शासक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछता है, हखमनी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इनका नाम था डेरियस तृतीय। अब डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित किया। सिकंदर जो यूनान, मैसिडोनिया से आते थे। अब बात कर लेते हैं यूनानी आक्रमण की। तो सिकंदर का मूल नाम था अलेक्जेंडर। हम बार बार सिकंदर के नाम से ही इनको संबोधित करते हैं, लेकिन इनका मूल नाम था अलेक्जेंडर। पिता का नाम, तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। फिलिप जन्म कहाँ हुआ था? तो मैसिडोनिया में हुआ था, 356 ईसा पूर्व। इसको ध्यान रखिएगा, सिकंदर का जन्म कहां पर हुआ था? मैसिडोनिया। 20 वर्ष की आयु में सिकंदर राजगद्दी पर बैठा, और सिकंदर के गुरु का नाम पूछता है। आप लिखेंगे अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। इनकी पत्नी का नाम तो पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लें, रुक्साना। यूनान के प्रसिद्ध प्रथम इतिहासकार कहे जाते हैं हेरोडोट्स को प्रथम इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछता है तो आप हेरोडोट्स का नाम लेंगे। और ये भूगोलवेत्ता, प्रथम भूगोलवेत्ता भी इनको कहा जाता है। यूनान के ही ये थे। इतिहास पर लिखी गई हेरोडोट्स की प्रसिद्ध कृति हिस्टोरिका बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी एक पुस्तक है। सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर पर आक्रमण किया, तो गांधार राजधानी तक्षशिला के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। उस समय तक्षशिला के राजा थे गांधार की राजधानी तक्षशिला, और तक्षशिला के राजा आम्भिक, इन्होंने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन इतनी जल्दी भारत में इनको आसानी से जीत हासिल होने वाली नहीं थी। ये पहुंचते हैं सिकंदर महोदय झेलम और चिनाब नदी के बीच मध्यवर्ती क्षेत्र में। सिकंदर और पंजाब के शासक वहां पर राजा थे पोरस। इनका एक और नाम से जाने जाते हैं पुरु। और इनके बीच जब युद्ध होता है, तो पहली बार में राजा पुरु सिकंदर को हरा देते हैं, लेकिन दूसरी बार में ये हार जाते हैं। और इस युद्ध को कहा जाता है, बहुत ही फेमस युद्ध था। और इस युद्ध को बार बार पूछता है, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ उसको क्या कहते हैं? तो हाइडे स्पीज का युद्ध या झेलम का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना ने बाद में व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसलिए सिकंदर वापस लौट गया। सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। दोस्तों, ये वही सेल्यूकस निकेटर हैं जिनकी पुत्री का विवाह मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, और ये फिर वापस लौट जाते हैं अपने देश को। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो नियारकस, इनका नाम था नियारकस। अब सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? तो ये 326 ईसा पूर्व से लेकर के
25 ईसा पूर्व, लगभग 19 महीने ये भारत के अंदर रहे। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, तो आइए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। पहला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में इनमें से किस वंश का शासन था? तो सिकंदर का जब हमला हुआ था तो उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? ए शुंग, बी कण्व, सी नंद, डी मौर्य। तो उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाइडे स्पीज का युद्ध इनमें से कब हुआ था? तो हमने अभी पढ़ा था हाइडे स्पीज का युद्ध 326 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वंश के द्वारा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था? तो हखमनी वंश, ईरानी शासक हखमनी वंश के द्वारा भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अभी हमने देखा सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अब तक आप पढ़ चुके हैं, अभी आपको आसानी से इसको सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। सिकंदर इनमें से कितने समय तक भारत में रहा था? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब हम पहले से पढ़ के आते हैं। तो सिकंदर भारत में 19 माह रहा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझसे पहले देने का प्रयास करें। इनमें से किन नदियों के मध्य पोरस का राज्य फैला था? तो राजा पोरस का राज्य झेलम और चिनाब दो नदियों के बीच में था। ऑप्शन नंबर डी सही है। मगध का इनमें से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इनका नाम था घनानंद, मगध साम्राज्य के शासक। सिकंदर की मृत्यु इनमें से कहां हुई थी? ए कंबोज, बी मगध, सी बेबीलोन, ईरान, डी रोम। तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, जो कि ईरान में एक जगह है। भारत में इनमें से किस नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था? तो भारत में ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने इनकार कर दिया। इस वजह से फिर वो वापस लौट जाता है। तक्षशिला के इनमें से किस शासक ने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था? तो तक्षशिला के राजा थे राजा आम्भिक, जिन्होंने सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तक्षशिला उस समय गांधार की राजधानी हुआ करती थी, अभी हमने देखा। अगला प्रश्न, हाइडे स्पीज का युद्ध इनमें से किनके बीच हुआ था? हाइडे स्पीज का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच या राजा पुरु के बीच हुआ था। सिकंदर और पोरस का युद्ध इनमें से किस नदी के तट पर हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस का युद्ध जो हुआ था ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।